दोस्तों, अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में शिक्षक, आदेशपाल, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया या फिर सहायक रसोइया बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म को इस तरह से भर सकते हैं। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद सारी जानकारी यहाँ पर एक एक करके फिलअप कर देना है और उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को सेंड कर देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस एड्रेस पर सेंड करना है और फॉर्म को कैसे भरना है। सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से सारी जानकारियां दे देता हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी झारखंड शिक्षा परियोजना रामगढ़ की तरफ से निकाली गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के अंतर्गत 15 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 23 जुलाई 2026 तक इस फॉर्म को आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को आपको कहाँ पर भेजना है? जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, बुनियादी विद्यालय परिसर, गोला रोड, रामगढ़, पिन संख्या 829122। इस एड्रेस पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर भेज देना। दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज यहां पर आई हुई हैं। एक नंबर पर यहां पर आप देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए, इसके अंतर्गत यहां पर एक पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा, इसके अंतर्गत भी एक पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। 3 नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका गणित सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर इसके अंतर्गत भी एक पद के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान में विषय समूह जीव विज्ञान, रसायन का विज्ञान विषय समूह भौतिकी एवं गणित, इसके अंतर्गत भी एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, इसके लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा 7वें नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा, इसके अंतर्गत एक पोस्ट। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर, इसके लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पूर्णकालिक लेखापाल, इसके लिए यहाँ पर एक पोस्ट। सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी, इसके लिए यहाँ पर 2 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। मुख्य रसोइया, इसके लिए यहाँ पर एक पोस्ट पर और सहायक रसोइया के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई। टोटल मिलाकर यहाँ पर 15 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन से पद के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो अगर आप पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका यहाँ पर किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ। उसके अलावा आपका टीचर ट्रेनिंग या बीएड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। वहीं अगर आप कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं तो आपका बीसीए बीएससी या फिर कंप्यूटर में डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों स्नातक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ में आपका बीएड या उसके समकक्ष परीक्षा में या फिर प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण यानी बीएड या डीएलएड अगर आप किए हुए हैं तो भी आप यहां पर पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं शारीरिक शिक्षक शिक्षिका के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीपीएड होना चाहिए या फिर फिजिकल एजुकेशन में आपका डिग्री का एजुकेशन होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जेटेट पास करना होगा। अगर आपने जेटेट पास किया हुआ है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दी गई है। किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंक, यानी आपका यहाँ पर बीकॉम में 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा आपका यहाँ पर 1 वर्ष कंप्यूटर कोर्स पीजीडीसीए वगैरह या फिर डीसीए होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करना आना चाहिए। उसके लिए टेली का जानकारी होगा, तभी आप यहाँ पर लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर आदेशपाल या रात्रि प्रहर के लिए आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए। वहीं यहाँ पर मुख्य रसोइया के लिए आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए। सहायक रसोइया के लिए भी आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो अगर आप शिक्षक शिक्षिका में बहाली होते हैं तो आपको 15,840 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। वहीं अगर आप लेखापाल में सिलेक्ट होते हैं तो 11,888 रुपया आपको प्रति माह दिया जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ या फिर रात्रि प्रहरी के रूप में इसमें चयन होते हैं तो आपको 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। मुख्य रसोइया के रूप में यहाँ पर 7200 रुपया आपको दिए जाएंगे। वहीं अगर आप सहायक रसोइया के रूप में चयन होते हैं तो 5400 रुपया आपको प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष तक रखी गई है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपको प्रिंट आउट लेना है, उसमें सबका भरना है। सारी जानकारी को भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है। उसके बाद इसको 23/7/2026 यानी 23 जुलाई 2026 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, बुनियादी विद्यालय परिसर, गोला रोड, रामगढ़,
पिन संख्या 829122 में निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 × 10 सेंटीमीटर का 100 पत्र लिखा हुआ 2 लिफाफा लगाना पड़ेगा। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अन्य प्रमाण पत्रों के 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको संलग्न करना होगा, यानी 10वीं का 12वीं का ग्रेजुएशन का और BEd DLEd वगैरह आप किए हुए हैं या फिर कंप्यूटर वगैरह, तो उन सभी का प्रमाण पत्र का यहाँ पर जेरोक्स लगाना होगा और उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, यानी खुद से आपको सिग्नेचर करना होगा। अगर आप यहाँ पर किसी कैटेगरी में आरक्षण चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा और झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्वयं छाया प्रति लगेगी, यानी झारखंड राज्य से निर्गत आपका आवासीय प्रमाण पत्र भी इसमें लगने वाला है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं फुल टाइम मैथ साइंस सोशल साइंस लैंग्वेज टीचर फिजिकल टीचर कंप्यूटर अकाउंटेंट सपोर्ट स्टाफ रात्रि प्रहरी एवं आदेशपाल मुख्य रसोइया सहायक रसोइया किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है। उसके बाद 3 नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पर देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में बड़े अक्षरों में आपका नाम लिख देना है। फिर नेम ऑफ फादर हस्बैंड, यहाँ पर फादर या फिर हस्बैंड का नाम को आपको इस जगह पर लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको DD MM YY के फॉर्मेट में यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है, विलेज पोस्ट, उसके बाद पिन कोड और स्टेट भी यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिलअप कर देना है, जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपसे पूछा जा रहा है ST SC BC1 BC2 जो भी है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके अलावा किसी भी तरह का दिव्यांगता है तो उसको भी यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है। यह आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीचर्स ट्रेनिंग या फिर अदर जो भी आपके क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें आपको मांगे जा रहे हैं तो यहाँ पर सीरियल नंबर आपको 1-2 करके डाल देना है। फिर कौन सा एग्जाम का आपने पास किया है वो एग्जाम का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपने पास किया वो डालना है। किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया वो डालना है। यहाँ पर फुल मार्क्स को आपको डाल देना है। फिर आपने कितना नंबर लाया था वो आपको डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज को डाल देना है। अगर आपने टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है तो यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग आपको डाल देना है। किस लेवल का एग्जाम आपने जेटेट में लेवल 1 लेवल 2 आपने कौन सा एग्जाम पास किया वो आपको डाल देना है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम को डाल देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी को डाल देना है। यहाँ पर फुल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज को भी डाल देना है। और प्लीज अटैच द सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आपको जो भी सर्टिफिकेट देंगे उसका आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर जेरोक्स को अटैच करना है। उसके अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको कि झारखंड स्टेट टेट, तो आपने जेटेट यहाँ पर पास किया हुआ है तो कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास किया, फुल मार्क्स कितना था, ऑप्टेन मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन देख सकते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट और यहाँ पर पैलेस डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को बताए गए तरीके से आपको फिलअप कर लेना। अगर किसी भी तरह का फॉर्म को अप्लाई करने में आपको परेशानी होता तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, किसमें आपको कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीजें भरना है, सारी चीजें मैं आपको डेमो के तौर पर बता दूंगा। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप करके आपको इसको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।